आपने ऐसे सूफी लोगों के समक्ष भजन गाने का अवसर दिया है। अनुरोध है कि व्यवस्थित हो जाए। अभी जो प्रश्न है क्या हो गया इनको? आप सबके हृदय में विराजित ईश्वर को नमन। प्रधान जी और हमारे मंत्री जी की प्रतिबद्धता को नमन और हमारे मुनि याद राम इनका अभिनंदन। वैसे मेरा क्या मुनि जो होते हैं वो ज्यादातर मौन रहते हैं। याद राम जी हो सकता है मौन धारण कर साधना कर रहे हो, लेकिन सत्संग में आके तो एक आध भजन सुनाई देंगे। आते हमने भजन सुना, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हमने दिन में ढूंढा, रात में ढूंढा, उत्तर दक्षिण पश्चिम चारों दिशाओं में ढूंढा। सचमुच ईश्वर विश्वव्याप्त भी है और विश्वातीत भी है। उसको तलाशना, कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? उसके अंदर ही अगर हम अपने गरम में झांके तभी संभव है। और फिर सुना हमने ज्ञान का सागर चारों वेद है, ईश्वर की वाणी। इस वेद हमारी सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति है, मानव चिंतन से पुरानी है। हमेशा से उसके सामने इस जीवन के, इस सृष्टि के रहस्यों के ऊपर प्रश्न उठते रहे हैं प्राचीन काल से। विश्व क्या है, सृष्टि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, किसने बनाया है और कैसे बनाया है, और ईश्वर है या नहीं है, अगर है तो उसका प्रमाण क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये सब प्रश्न सदियों से हमारे सामने उठते रहे और आदमी दुखी क्यों है, और इन सब के उत्तर हमारे वेदों में, चारों वेदों में मिलते हैं। हम अगर हमारी भारतीय संस्कृति को, दर्शन को अगर समय में बांटे, विभाजित करें तो चार काल हैं। सबसे प्राचीन हमारा वैदिक काल, फिर आता है महाकाव्य काल जिसमें रामायण, गीता, भागवत, पुराण आदि आते हैं, और फिर आता है सूत्र काल जिसमें सारी दर्शन, हमारे षड दर्शन और फिर बौद्ध और जैन दर्शन ये सब आते हैं, और फिर आज का वर्तमान काल है जिसमें ये वेद, रामानुज और ये सब लेटेस्ट दार्शनिक हैं। तो वेद सब ज्ञान का सागर है, इसमें आत्मा परमात्मा प्रकृति का सुपूर्ण ज्ञान है। तो हमने भी एक वेद की महिमा में एक भजन लिखा है, मेरा परिवार में प्रस्तुत है। आप सबका स्नेह आशीष मिलेगा, ऐसी कामना। वेद का अध्ययन करो, वेद का अनुसरण करो।
करो, वेद का अध्ययन करो, वेद का अनुसरण करो, जीवन सफल बनाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वेद का अध्ययन करो, वेद का अनुसरण करो। ईश्वर की रचना है ये, ऋषियों की रचना है ये, ईश्वर की रचना है ये, ऋषियों की रचना है ये। ईश्वर का दर्शन करो, ऋषियों का वंदन करो, ईश्वर का दर्शन करो, ऋषियों का वंदन करो, जीवन सफल बनाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वेद का अध्ययन करो, वेद का अनुसरण करो। ज्ञान का भंडार है सब, कर्म का संसार है। ज्ञान का भंडार है सब, कर्म का संसार है। सत्य का अर्जन करो, कर्म अर्पण करो, सत्य का अर्जन करो, कर्म अर्पण करो, जीवन सफल बनाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वेद का अध्ययन करो, वेद का अनुसरण करो। आदि है ना अंत है, जाति है ना पंथ है। आदि है ना अंत है, जाति है ना पंथ है। हृदय में मंथन करो, नित्य सिमरन करो, हृदय में मंथन करो, नित्य सिमरन करो, जीवन